बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के जो एक्टर हैं इरफान खान, हालिया उनकी मौत हुई, लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आई। उस दौरान एक वाक़या हुआ जिस पर आज डिस्कस करेंगे। जब इंसान मरता है क्या आलमे गैब के पर्दे हट जाते हैं? उसको नज़र क्या आता है जो आम इंसानों को नहीं नज़र आता? और साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि जब बॉडी से रूह निकलती है तो वेट कितना गिरता है और क्या उसको नज़र आता जो आम इंसान को नज़र नहीं आता। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इरफान खान के बारे में ये चीज़ सामने आई और वाइडली पूरी दुनिया के अंदर ये कवर की गई कि जब वो लास्ट टाइम पर थे, चूँकि उनकी वालदा का 4-5 दिन पहले इंतकाल हुआ, जिनका नाम सईदा बेगम था, वो जयपुर में थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, लॉकडाउन था जिसकी वजह से वो जा नहीं सके। वीडियो पर उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन जब उनका आखिरी लम्हा आया तो उनकी वाइफ सुतापा, उनका बेटा बाबिल, एक्स मैनेजर आसिफ और उनका ड्राइवर हशमत, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और अचानक से फिर इरफान खान ने कहा कि वो देखो अम्मा आई हैं, अम्मा यही है, मुझे लेने आई हैं, देखो मेरे पास बैठी हुई हैं। तो जितने भी तमाम लोग थे वो परेशान हो गए। उसके कुछ देर के बाद उसने कहा कि अब मेरा वक्त आ गया और वो चले गए और वो बैटल हार गए जो वो कई सालों से लड़ रहे थे। अब ये असल सवाल पैदा होता है कि असल में ये चीज़ क्या है। देखिए, इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें दी हैं कि हमारे पास वो इल्म भी है जिसको डीएक्टिवेट करके रखा गया है। हमें इनविजिबल चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पर एक दुनिया है जो हमें नज़र आती है, हमारी आंखें देखती हैं। एक वो दुनिया है जो कि हमें नज़र नहीं आती है, फरिश्ते हैं, शैतान है। आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स अगर ये चीज़ देखता है कि उसको नज़र लगती है तो उसकी मुखालिफ जगहों से बॉडी से रेस पास होती हैं। अब वो रेस किस किस्म की होती हैं? अब वो रेस, अगर आपने दुआएं पढ़ी होती हैं तो आपके पास पॉजिटिव यानी ईवल फोर्सेस के अगेंस्ट पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, फरिश्ते होते हैं। अब वो इनसे हिफाजत करते हैं। ये तमाम एक लड़ाई चल रही होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती। अब जब इंसान मरता है तो अल्लाह पाक उसका जो सिस्टम होता है उसकी बॉडी के अंदर वो डीएक्टिवेट हुआ होता है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब उसको आलम बरज़ख की चीज़ें नज़र आती। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग होते हैं, इसके बारे में कुछ सही अहादीस में हमें चीज़ें इस तरह मिलती हैं कि इब्ने माजा की एक हदीस है 4262, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, अगर वो नेक होता है तो कहते हैं निकल ए पाक जान, जो कि एक पाक जिसमें थी, निकल तो लायक तारीफ़ है, खुश हो जा, और फिर उसको आसमान पर ले जाया जाता है। फिर इसी तरह की जो बद रूह होती है उसको भी निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसको पिलाया जाता है गर्म पानी। यानी ये तमाम जब चीज़ें होती हैं, जब उसको आसमान पर ले जाया जाता है, जब वो मरता है, तो इसका ये मतलब है कि उसको ये नज़र आ रहा होता है। जो इंसान की बॉडी के अंदर डीएक्टिवेट एक निज़ाम होता है वो अल्लाह पाक उसको एक्टिवेट कर देते हैं उस वक्त। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए मरने के बाद किसी ने वापस आकर हमें बताया नहीं है कि वहाँ पर होता क्या है। हमारे पास दो तरह का नॉलेज है, एक रिवील्ड नॉलेज है जो कुरान मजीद हमारे पास आया, या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए हमें पहुँचा, जो अल्लाह ने उनको दिया वो हमें मिला। ये एक रिवील्ड नॉलेज है। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, यानी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, उससे हमें पता चलता है। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था एक फिजिशियन ने, जिसका नाम था डंकन मैकडगल। इसने कहा था कि बहुत सारे इसने मरने वाले जो लोग थे उन पर एक्सपेरिमेंट किया और इसको पता चला कि जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलती है तो तकरीबन 21 ग्राम वेट कम होता है। वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि इंसान की रूह का जो वेट है वो 21 ग्राम है। इसको बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया गया, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। आज तक इस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब सूरत हाल ये होती है, इरफान खान ने जो कहा, बहुत सारे लोग जो मरने वाले होते हैं, कभी आप गौर कीजिएगा कि उनके घर वाले ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने मरने से पहले कहा कि मुझे लगता है शायद मैं मर जाऊं, मैं बच ना पाऊं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको घर वाले नज़रअंदाज करते हुए कहते हैं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन वो असल में एक पैगाम दे रहे होते हैं कुदरत की जानिब से और उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि उनके मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे होते। ये कुदरत इशारे देती है। अब इस तरह जब इंसान मरता है तो उसके सामने पर्दे हट जाते हैं आलम गैब के। जब आलम गैब के पर्दे हट जाते हैं तो उसको बहुत सारे इस तरह की मिसालें नज़र आती हैं कि मरने वाले उनको नज़र आते हैं। अहादीस में ऐसा कुछ हमें बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुंह की बातें हैं
वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो मरने वाले होते हैं, जिस तरह इरफान खान, इनको अपने लोग नजर आते हैं। और जब वो नजर आते हैं, इसका मतलब है कि आलम बरज़ख उनको नजर आता है, एक इल्म गैब का जो पर्दा होता है वो नजर आता है, और जो इंसान की बॉडी के अंदर फंक्शन रखे होते हैं जो डीएक्टिवेट होते हैं, कुदरत उनको एक्टिवेट करती है। अब ये जो साइंटिस्ट था वो चाह रहा था कि मैं रूह निकलते हुए उसकी तस्वीर लूं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। अमेरिका का इदारा डार्पा इसी पर काम कर रहा है, वो चाह रहा है ईवल फोर्सेस को वो काबू करे, और जो फोर्सेस नजर नहीं आती हम उनको देखें। मिसाल के तौर पर आप गेंद फेंकते हैं तो ग्रेविटी जमीन की जो है वो नीचे उसको ले लेती है, तो लेकिन ग्रेविटी ये नजर नहीं आ रही होती, कशिश है जमीन के अंदर लेकिन नजर नहीं आती। इसी तरह फोर्सेस होती है जो हमें नजर नहीं आती। इस तमाम सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोगों से आप मिले, वो वाकया सुनाएंगे, उनके प्यारे जब दुनिया से जाने वाले होते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ नजर आ रहा है, कुछ लोग हमें लेने के लिए आए हैं, या उनको अपने आबाओ अजदाद नजर आते हैं, या जो मर चुके हैं वो नजर आते हैं। सो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें इस पर प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है कि ऐसा कैसे होता है, साइंस क्या कहती है। देखिए, आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि हालिया सालों में सबसे ज़्यादा वो ज़हीन इंसान था, लेकिन वो भी अपना दिमाग करीबन कोई 12 से 14% इस्तेमाल कर चुका। अब बाकी जो दिमाग है जो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें कितनी ताकत है कि क्या उसका मामला आलम बरज़ख से है कि जाकर उसने डीलिंग करनी है। जब अल्लाह पाक उसका एक्टिवेट कर देता है सिस्टम, जब उसको नज़र आता है कि मैं मरने वाला हूँ, लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी आपको मिसालें होंगी। ये बेसिकली इस्लाम ने हमें जब चीज़ बताई है कि फरिश्ते आते हैं, इसका ये मतलब है कि उसको वो चीज़ नज़र आ रही होती है, उसका वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो हमें नज़र नहीं आता अनटिल के हम भी मरे। तो इस तमाम सूरत हाल में रिसर्च की ज़रूरत है, और हमेशा से इस्लाम इनकरेज करता है रिसर्च को। इस पर हमेशा काम होना चाहिए। जब आप काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इल्म मज़ीद देता है। तो ये हुकूमतों का काम है कि वो इस तरह के हालात पैदा करें जहाँ पर नौजवान आए और इस पर आकर रिसर्च करें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।